हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप को मेरे आप चैनल आपको समझ आ रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ। 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग लिमिटेशन, एडवांटेजेस, मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भी स्टूडेंट उनको सुनेंगे, कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद है टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशंस। उसको एक ही बात बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी आ सकता है या अकाउंटिंग अजम्पशंस भी आ सकते हैं लिखा हुआ। तो फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दिस concept of going concern assume that business will continue to be for a long period of time and will not be sold or liquidated in the near future. गोइंग कंसर्न अजम्पशन जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा अजम्पशन है कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वो चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कल ही आप बंद कर दें। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो लॉन्ग पीरियड टाइम चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट किया है आपने 1 अप्रैल को तो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद ही कंपनी चेक कर पाएगी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बिजनेस आपका कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस लेस एस्टिमेट डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फिक्स असेट आप परचेज करते हो तो वो किस पे रिकॉर्ड की जाएंगी? कॉस्ट प्राइस पे। अगर फर्म को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अगर आपने कोई भी असेट खरीदी अज्यूम करो 2 लाख की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 5 है। तो 2 लाख को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा 40,000 का अमाउंट आएगा। तो कंपनी सोचेगी कि मैंने जो एसेट परचेज़ करी है हर साल 40,000 की, तो 40,000 वो उसमें से माइनस कर लेगी। जैसे कि उस इकट्ठा वो खर्चा शो नहीं कर सकती, 2 लाख का वो अगर बियर नहीं कर सकती है तो वो ऐसा एज्यूम करेगी। और ऐसा कब कर पाएगी? अगर बिजनेस कंटिन्यू चल रहा होगा। It is also because of the going concern concept that outside parties entered into long-term contract with the enterprises, give loans and purchase the debenture and share of the enterprises. और इस कॉन्सेप्ट का ये भी है कि गोइंग कंसर्न का अगर बिजनेस कंटिन्यू चलेगा तो भी कोई आउटसाइडर्स हैं वो आपके यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे आउटसाइड पार्टीज़, तो वो किस में करेंगी? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये तो है नहीं कि उन्होंने आज शेयर खरीदे और कल उनको बेचने हैं। तो वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा तभी वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ बिजनेस के साथ दिखाएंगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाएंगी। तभी फर्म को लोन भी मिल सकता है और जो डिबेंचर्स हैं आप उनको परचेज़ कर सकते हो एंड शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो एंड सेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो जो इस साल यूज़ किया नेक्स्ट ईयर भी आप उसी मेथड को यूज़ करें। ये नहीं कि इस बार आपने कोई और मेथड यूज़ किया है, नेक्स्ट ईयर आप कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो मेथड है वो सेम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप कंपैरिजन दोनों सालों में कर सकते हैं ईजीली। अगर आपने इस साल किसी और मेथड से किया, नेक्स्ट ईयर किसी और मेथड से किया, तो कंपैरिजन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different period and draw important conclusion about the working of the enterprises. अगर इस तरीके से आप ये चेंज करके मेथड को एक साल कुछ और यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उससे भी कोई भी आप क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं निकाल सकते हो। इफ़ ए फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट द प्रेसिडिंग पीरियड। जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो करंट पीरियड और प्रेसिडिंग पीरियड का आप कोई भी आपस में क्या नहीं कर सकते हैं? कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन इस साल मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन से कर दिया, फिर उससे नेक्स्ट ईयर स्ट्रेट से, फिर रिटर्न डाउन से। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मशीनरी पता ही नहीं चलेगी हमारी वैल्यू है कितनी। अगर मैंने इस साल करंट ईयर में मैंने किससे किया है? प्रीसीडिंग ईयर में भी मैंने स्ट्रेट से किया और करंट ईयर में स्ट्रेट लाइन से ही कर रही हूँ, तो मुझे ईजीली उसकी एक्चुअल वैल्यू मैं पता कर सकती हूँ। इसलिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही हम ईयर टू ईयर यूज़ करें। Next, accrual concept. As per accrual assumption, revenue and expenses are recognized in the period of their occurrence rather than when they are received or paid. Accrual assumption ये कहता है जितने भी रेवेन्यू हैं, जितनी भी इनकम और एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सेम पीरियड में ही कैलकुलेट होंगे, चाहे वो मिले हों या नहीं मिले हों, रिसीव्ड और नॉट।
अगर वो रिसीव हो भी गए हैं और आपने कोई पे कर दिया है तो करा है या नहीं करा है, लेकिन आपको रिकॉर्ड वो उसी ईयर में करने हैं। दस रेवेन्यूज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब सेल्स होती, जिस साल ही सेल हुई हैं उसी साल वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। आर रेंडर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। बेशक आपके हाथ में क्या नहीं आया हो, कैश नहीं आया हो, लेकिन वो रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दे हैव ऑक्यूर्ड even though cash is paid in the next accounting period, thus to arrive at the correct profit or loss during the accounting period. सेम एक्सपेंसेस का भी है। अगर एक्सपेंसेस आपने जिस ईयर में पे किए, अगर करंट ईयर में पे किए हैं तो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होंगे, बेशक आपके पास से कैश गया या नहीं गया। क्या अपने एक्सपेंस जो हैं आपने जो एक्सपेंसेस हैं किए हैं और पे कभी किए हों, पे आपने एडवांस में कर दिए हों, तो जो एडवांस में आपने अगर नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पे कर दिए करंट ईयर में, तो आप वो वाले उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर ही रिकॉर्ड होंगे। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जिससे कि क्या होगा कि इससे करेक्ट प्रॉफिट पता चल जाएगा कि इस साल के एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू कितना था। ओके, थैंक यू।